हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर में। और देखिए, पिछला लेक्चर था हमारा फर्स्ट लेक्चर एमओटी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। उसके अंदर हमने जो पढ़ा था वो उसके जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एमओटी होता क्या है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है बताइए, तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा LCAO मेथड या विधि, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड। ठीक है, यानी कि परमाणुवीय कक्षकों की रेखीय विधि। अब देखो, सबसे पहली बात ये है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल समझने से पहले हम थोड़ा सा कल के लेक्चर पे चले जाते हैं पीछे, कि कल हमने लास्ट के अंदर ये चीज देखी थी क्या, कि साई ये जो था तरंग फलन होता क्या है। ये चीज हमारे को पढ़नी थी कि तरंग फलन होता क्या है, क्यों हमारे को जरूरत पड़ रही है यहाँ पे तरंग फलन पढ़ने की। तो देखो, हम बात यही कर रहे थे कि परमाणुवीय कक्षक जो होती है वो मिलकर क्या करती है, आणविक कक्षकों का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ तक ये बात पता है हम अपन को। तो अब ये देखिए कि हम किसी एक परमाणु की बात कर रहे हैं। पहले हम परमाणु का रेखीय संवेग जो विधि है, रेखीय विधि है, ये क्या है, पहले हम एक परमाणु के लिए पढ़ रहे हैं, परमाणुवीय कक्षकों के लिए हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस साई का क्या रोल है और ये साई है वो इस मेथड के अंदर क्या भूमिका निभा रहा है। तरंग फलन होता क्या है, देखो कल हमने एक चीज देखी थी, मैंने बोला था कि कोई भी नाभिक है, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक की क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, कोई भी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य के जो संबंध है उसकी व्याख्या है वो ये तरंग फलन करता है। अब उस जो ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य का जो तरंग फलन का संबंध है वो ये शो कर रहा है। उसी तरह परमाणु में भी कर रहा है और किसी आणविक कक्षक में भी यही होगा। यानी कि तरंग फलन हमारा क्या करता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य परमाणुवीय कक्षकों के अंदर और आणविक कक्षकों के अंदर जो संबंध स्थापित करता है उसकी व्याख्या करता है क्या, तरंग फलन साई। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि साई क्या होता है। अब देखना मेन चीज जो हमारी है कि हम यहाँ पे H2+ के लिए ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम H2+ के लिए क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन वाले तंत्र के लिए है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वाले तंत्र के लिए है। अगर हमारे पास आ जाता है H2+, H- या कुछ भी और हमको क्वेश्चन दे देता है विच वन आर मोर स्टेबल, इन तीनों में से स्टेबल कौन सा है, तो ये जो है ना H2+ वो क्या करता है, इस तरंग फलन के किसी एक परमाणु के लिए अच्छी तरीके से व्याख्या कर सकता है। इसलिए हम H2+ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड चीज, अब ये मेथड क्या होता है, देखो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड यही कहता है कि कोई भी नाभिक है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, एक उसका ढांचा होता है एक तरीके से, तो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो जो नाभिक है उसके पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पास आ जाता है। तो वो जो पोजीशन है ना, उस स्थिति की व्याख्या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी से की गई थी। सेकंड बात ये है कि ये तो हमने एक परमाणु के लिए कर ली, अगर वही बात हम द्विपरमाणु के लिए करते हैं, ठीक है, द्विपरमाणु के लिए करते हैं जिसके अंदर हमने क्या किया, एक परमाणु A मान लिया, एक को B मान लिया। ठीक है, एक को A मान लिया और एक को B मान लिया, क्योंकि हम द्विपरमाणु की बात कर रहे हैं। तो इसको A माना, तब हमारे पास psi1 क्या आ जाएगा, C1 psi A आ गया। वही अगर हम इसको समीकरण 1 दे दो, वही हम psi2 की बात करें, B जब, मतलब एक कंडीशन तो ये थी कि नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, वो इस परमाणु की बात थी, ए परमाणु की, वही यही पूरी प्रोसेस बी के पास हुई तो हमने उसको साई बी बोला। तो
ये हो जाएगा C2 साई बी, समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे C1 और C2 क्या है, इनको हम बोलते हैं मिश्रित गुणांक। ठीक है, मात्रा पर ना जाए। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित गुणांक बोलते हैं। तो हमारे पास ये दोनों समीकरण किस तरीके से आए, ये चीज हमको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम जो बात करते हैं आगे, वो क्या करते हैं, देखिएगा हमारे पास क्या होता है, मिक्सिंग होती है। कल हमने कुछ बनाया था इस तरीके से, इसको हमने साई ए बोला, इसको साई बी, इसको साई ए प्लस साई बी, इसको साई स्टार साई ए माइनस साई बी। यहाँ पर क्वेश्चन यही उठ रहा था कि साई ए प्लस बी कैसे आया, साई ए माइनस बी कैसे आया, इसको ये किस तरीके से होगा और ये किस तरीके से होगा, इसको हम खोल खोल के पढ़ने वाले हैं। देखो इसके अंदर ग्राफ भी दिया हुआ है हमारे को प्लॉट करने के लिए। तो देखिएगा हमारे पास क्या होता है, हम जैसे पहले इस पोर्शन की बात कर लेते हैं, इससे नीचे वाले की। ठीक है, यानी कि हमारे पास जब मिक्सिंग होती है, ठीक है, मिक्सिंग होती है यानी कि एक तो हमारे पास समान चिन्ह वाले तरंग फलन जुड़ती है। क्या बोल रही हूं मैं, समान चिन्ह वाली, समान चिन्ह वाली तरंग फलन जुड़ती है। किस तरीके से, देखो ये कोई भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये दोनों जुड़ी, यानी कि इसके अंदर हमने क्या देख ली, ओवरलैपिंग, अतिव्यापन। अतिव्यापन और भी अच्छे से पढ़ेंगे हम आगे, लेकिन अभी यहाँ पे ये कोई एटम फर्स्ट था, ये चीज हमने कल भी देखी थी, बट ये एटम सेकंड है। ठीक है, इन दोनों के अंदर मिक्सिंग हुई, अतिव्यापन हुआ, तो हमारे को ये मिला। ठीक है, यहाँ पे नाभिक है ना, इन नाभिकों की जो दूरी है, उनका जो रिपल्शन है वो क्या है, मिनिमम है। क्या है, कम, इनके अंदर क्या है, प्रतिकर्षण है। ये समान चिन्हों की हम बात कर रहे हैं, समान चिन्हों की बात कर रहे हैं जो जुड़ रहे हैं। इसका यहाँ क्या रोल है, जैसे कि हमारे पास ये है, ये साई ए है, साई बी है, ये है, ठीक है, ये साई ए प्लस साई बी क्यों बना, क्यों, क्योंकि जो इसकी ऊर्जा है ना, साई बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो ऊर्जा है ना, वो इन परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा से क्या है, कम है। मैं क्या बोल रही हूँ, इन परमाणुवीय कक्षकों की जो ऊर्जा ज्यादा है इस बंधी आणविक कक्षक से, तो ये क्या हो रही है, जुड़ रही है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि समान चिन्ह वाली तरंग फलनें जुड़ रही है और हमारे पास इसका बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पे इस तरीके से होगा। वहीं अगर यहाँ पे हम बॉन्ड की बात करें तो हमको सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है। उसी तरह एक चीज जो और होती है यहाँ पे इसके अंदर, वो होती है सिमेट्री, सममिति। सममिति क्या होती है, देखो जैसे कि ये एस ऑर्बिटल है, सममिति हम यही देखते हैं कि किसी चीज को हम, जैसे कि सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम इधर से काटे, इधर से काटे, इधर से काटे, कैसे भी काट ले, हमारे को क्या मिले, सममिति देखने को मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सम, या फिर हम बोलते हैं जिरेड। इसको हम क्या बोलते हैं, जिरेड या सम बोलते हैं। और इसके अंदर हमको सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है, जैसे हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड नहीं देख सकते क्या, वो वाली चीज है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है, समान तरंग फलनें क्या हो रही है, जुड़ रही है, समान चिन्हों वाली। ठीक है, इसको जिरेड बोल देंगे और हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है यहाँ पे वो क्या है, प्रेजेंट है। चलो ये बात हो गई हमारे, हमने ये नीचे वाले पोर्शन की बात कर ली कि ये किस तरीके से आया हमारे पास। ठीक है, वही हम इसकी बात करते हैं, देखिएगा कि अब क्या करते हैं, हम विपरीत चिन्हों को जोड़ते हैं। विपरीत चिन्हों को किस तरीके से जोड़ेंगे, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव है, ये घट गया, चलो ठीक है, विपरीत चिन्ह हो गए।
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। तो हमारे को यहाँ पे क्या मिलेगा, हमारे को इस तरीके का कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे जो नाभिक है ना, इनके बीच का जो रिपल्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है, जबकि हमारे पास यहाँ जो नाभिक थे इनके बीच का रिपल्शन मिनिमम था। यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी। क्यों? क्योंकि हमारे को सममिति देखने को मिल रही थी, किस तरीके से भी हम इसको कट कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं अगर इधर से काटूं, क्या हमको सेम सिमेट्री मिल रही है? नहीं ना। अगर मैं इसको इस तरीके से काटूं तो भी हमको सेम सिमेट्री नहीं मिल रही है। ठीक है, यानी कि हम इसके अंदर बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है ये अनजिरेड है। ठीक है, क्या है, अनजिरेड है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पे रिपल्शन भी क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ रिपल्शन मिनिमम था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास वही ये परमाणुवीय कक्षक है, इसकी हमने बात कर ली थी कि किस तरीके से ये हमारे पास साई ए, साई बी और साई ए प्लस साई बी बना। क्यों? क्योंकि परमाणुवीय कक्षकों से ऊर्जा कम थी। लेकिन ये जो विपरीत बंधी आणविक कक्षक हैं, इनकी ऊर्जा क्या होती है, इनसे ज्यादा होती है, इनके घटने से ये बनती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, साई स्टार साई ए प्लस साई बी, ये इसका एनर्जी लेवल हो गया। अब समझ में आई बात यहाँ तक कि हमने ये कैसे लेके आए और ये कैसे लेके आए। अब बात करते हैं हम इन दोनों के बेसिस पे, समान चिन्ह वाली और विपरीत चिन्ह वाली जो आणविक कक्षकी बनी है, उनके बेसिस पे हम ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, हमको ग्राफ बनाना है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि समान चिन्ह वाली जो कक्षकें हैं वो जुड़ रही है। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये है। ठीक है, अब ये साई ए माना हमने और ये साई बी माना। ठीक है, इनका बीच की दूरी हो गई। अब ये दोनों क्या है, जुड़ रही है ना हमारे पास, ये दोनों क्या है, समान चिन्ह वाली है, जुड़ रही है। यही हम इनकी मिक्सिंग देख लेते हैं, ओवरलैपिंग, तो हमारे को क्या मिलेगा, ये हमारे को ग्राफ मिलेगा इस तरीके से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस ग्राफ को हम बोलेंगे साई ए प्लस साई बी। बोलो यहाँ तक किसके समझ में नहीं आया ये ग्राफ? ठीक है, ये ग्राफ समझ में आ गया कि समान चिन्हों वाली जो तरंग फलनें हैं वो क्या हो रही है, आपस में जुड़ रही है और इस तरीके का ग्राफ हमको शो कर रही है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड जो दूसरा ग्राफ है, ये समझ में आ गया। ठीक है, हम विपरीत चिन्ह वाले जो हमने अभी बनाए थे, विपरीत चिन्ह वाले जिसके अंदर रिपल्शन क्या था, मैक्सिमम था, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट थी, उसके लिए ग्राफ। ठीक है, उसके अंदर क्या है, हम ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी कि विपरीत चिन्ह वाली है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साई ए और वही साई बी। तो हमारे को ये क्या मिल जाएगी, ये इस तरीके से मिल जाएगी कि, ठीक है, ये इस तरीके से मिल जाएगी और हम इसको बोलेंगे साई स्टार साई ए प्लस साई बी। इस तरीके से हमको ये ग्राफ देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंप्लीट होता है। साथ में हमारे को जो ये ग्राफ दे रखे हैं बुक के अंदर, और इनके अंदर समान चिन्ह वाली जो कक्षकें हैं उनको जोड़ के क्या करना है, और विपरीत चिन्ह वाली कक्षकें जुड़ के क्या बना रही है, उस अगर वो समझ में आएगा तो ये ग्राफ समझ में आने वाला है। ठीक है, अब जो है ना, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ेंगे कि ओवरलैपिंग क्या होती है और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। H2 के बारे में हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं पहले ओवरलैपिंग पढ़ना चाहती हूँ। ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया तो आगे की चीजें ढंग से समझ में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।